भाषा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं। सवाल को हल करने से पहले इनको अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से समझो और समझकर एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाओ। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको यूं समझ में आएगा चुटकियों में। देखो सवाल नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया था इस प्रकार के सवालों में जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। और जब भी आपको अनुपात दिया हुआ आ जाए तो अनुपात वाले नंबरों के पीछे अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर लगा दो, x, y, z, ऐसे कोई सा भी अक्षर आप लगा सकते हो। कैसे? जैसे माना कि पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है, ये बढ़ गया आपके y लगा सकते हो, z लगा सकते हो, अंग्रेजी वाला कोई भी अक्षर लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या, बताओ बेटा अनुपात 5:3 है ना, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5x। और मानना दूसरी संख्या, तो बताओ दूसरी संख्या का अनुपात 3 है तो क्या हो जाएगी? 3x। अब देखना है आपको प्रश्नानुसार, प्रश्न ने जो कहा है उसके अनुसार। ठीक है ना? अब देखो यदि उनमें अंतर का मतलब होता है माइनस, दोनों को माइनस करें तो कितना आता है? 18 आता है। यानी कि 5x में से घटाएं 3x तो कितना आता है? 18 आता है। दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब माइनस होता है। ठीक है, बन गया समीकरण। अब आपको हल करना है। देखो 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपके 2x बराबर के 18। मान हमें किसका ज्ञात करना है? x का। ये दो गुणा में तो इधर भेज देंगे, किसमें जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 18/2 और 2 का भाग दोगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 9। अभी x का मान आया, आपकी संख्याएं नहीं आई। अतः अब आप संख्याएं बना सकते हो। पहली संख्या, बताओ बेटा पहली संख्या क्या मानी हमने? 5x मानी। तो देखो 5 का तो 5, अब x का मान कितना है? 9, तो गुणा 9, 9 पंजे कितना हो गया? 45। ठीक है, अब दूसरी संख्या बताओ दूसरी संख्या क्या मानी आपने? दूसरी संख्या क्या मानी? 3x, ये 3x। देखो 3 का तो 3 गुणा x का मान कितना है? x का मान कितना है? 9, 9 तिया कितना हो गया आपके? 27। तो पहली संख्या तो हो गई 45 और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27। दोनों को बाकी कर देना, उत्तर कितना आएगा आपके? 18 आएगा। आए समझे? अब देखो सवाल नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों को जोड़ते हो तो कितना आता है? 51 आता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करने हैं? पूर्णांक, वो भी कितने? 3। तो तीनों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। समझो इधर लगातार पूर्णांकों के लिए है तो लगातार क्या हमें 1, 2, 3 या 6, 7, 8 लगातार कोई से भी 3 पूर्णांक लेने। अब इसमें देखो पहला पूर्णांक 1 है, बताओ दूसरा कब आएगा? जब मैं पहले पूर्णांक में 1 जोड़ दूंगा तो मुझे दूसरा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? अब तीसरा पूर्णांक कब आएगा? जब मैं पहले पूर्णांक में कितना जोड़ूंगा? 2 जोड़ूंगा, तभी तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना? पहला पूर्णांक कोई भी ले ले, अगर हमें दूसरा ज्ञात करना है तो पहले में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। और अगर हमें तीसरा ज्ञात करना है तो पहले में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। जैसे माना कि पहला पूर्णांक x है तो अब दूसरे पूर्णांक के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, तभी तो दूसरा आएगा। और तीसरे पूर्णांक के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, तभी तो तीसरा आएगा। अगर मुझे चौथा पूर्णांक ज्ञात करना है तो इसमें कितना जोड़ता मैं? 3 जोड़ता। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से करना है। देखो जैसे माना पहला पूर्णांक, बताओ हमने पहला पूर्णांक क्या मान लिया? वो मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? तो बताओ दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा 2 होगा ना, 1 से 2 कब आएगा? तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। पहला x है तो इसमें कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो। इसी प्रकार
तीसरा पूर्णांक। बताओ बेटा, अगर मुझे तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मैं 3 पर पहुंचूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब इन तीनों को जोड़ते तो कितना आता है? 51 आता है। और प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, तीनों पूर्णांकों का योग, तीनों को जोड़ो, x को प्लस x प्लस 1 को प्लस x प्लस 2 को जोड़ने पर कितना आता है? आपके 51 आता है। ठीक है, जोड़ो तीनों को, एक x और एक 2 और एक कितना हो गए? ये 3x हो गए। फिर प्लस का 1 और 2 कितने हो गए? 3 बराबर 51। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, तो पहले इस 3 को उधर भेजो। 3 प्लस का 1 किसमें जाएगा? माइनस में। पक्षांतरण करना पड़ेगा ना, 3x बराबर हो जाएगा 51 माइनस 3। तो बताओ 3x बराबर 51 में से 3 गए तो ये आ गया आपके 48। ठीक है, अब आपको x का मान चाहिए तो 3 गुणा में, तो भाग में, गुणा में किसमें जाएगा? भाग में। अब 3 का भाग लगाओगे इसमें तो जाएगा 16 भाग, 16 के 48 होता है। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके? 16। अभी आपके पूर्णांक नहीं आए, अभी आपके केवल x का मान आया। अब क्या निकालेंगे? पूर्णांक। तो अतः क्या लिखेंगे? पहला पूर्णांक। तो बताओ बेटा, पहला पूर्णांक आपने क्या माना? x माना, और x का उत्तर कितना आया? 16। तो दूसरा पूर्णांक, बताओ दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना? x प्लस 1 माना। x का मान आया आपके 16 प्लस 1 तो कितना हो गया? 17। और तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ, क्या माना था? x प्लस 2 माना था। x का मान 16 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 18। तो तीनों पूर्णांक, पहला होगा 16, दूसरा 17, तीसरा 18, तीनों को जोड़ लो। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 51 आना चाहिए। बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। उतारो 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 881 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब देखो गुणज क्या होते हैं? गुणज का मतलब होता है उसी संख्या का पारा जिसका गुणज है। 8 के गुणज है तो 8 का पारा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। ये सब के सब क्या है बेटा? 8 के गुणज हैं। अब ये कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणज, गुणजों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 से 88 आता है। अब 3 लगातार गुणज होने चाहिए। तो देखो जैसे पहला गुणज ये है, तो दूसरा गुणज कब आएगा? जब 8 में कितना जोड़ूंगा? 8 जोड़ूंगा, तभी तो कितना होगा? 16 होगा। और तीसरा गुणज कब आएगा? पहले गुणज से, जब मैं 8 में कितना जोड़ूंगा? 8 में मैं जोड़ूंगा 16, तभी तो मुझे कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। तो जैसे माना कि पहला गुणज x है, पहला गुणज क्या है? x, तो बताओ मुझे दूसरा गुणज कब मिलेगा? जब मैं पहले गुणज में कितना जोड़ दूंगा? 8 जोड़ दूंगा। और मुझे तीसरा गुणज कब मिलेगा? जब मैं पहले गुणज में कितने जोड़ दूंगा? 16 जोड़ दूंगा। ठीक है ना भाई, पहला गुणज 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है, चौथा 32 है। तो पहला गुणज मैंने 8 ले लिया, तो दूसरा मुझे कब मिलेगा? जब मैं पहले गुणज में कितने जोड़ दूंगा? 8 जोड़ दूंगा, तभी तो मुझे कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। मुझे तीसरा गुणज कब मिलेगा? जब मैं पहले गुणज में कितना जोड़ लूंगा? 16 जोड़ लूंगा। तो माना कि पहला गुणज x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 8 और तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस के 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ सबसे पहले माना पहला गुणज। बताओ बेटा आपने क्या माना? पहला गुणज हमने मान लिया x। तो बताओ दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? दूसरा गुणज हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ लेंगे? 8 जोड़ लेंगे तो x प्लस 8। और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? तीसरा गुणज इसमें कितना जोड़ लेंगे? इसमें हम 16 जोड़ लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो ये पहला गुणज, ये दूसरा गुणज और ये तीसरा गुणज मान लिया। अब देखना है आपको प्रश्नानुसार। ठीक है ना, अब देखो 3 लगातार गुणजों का योग 881 है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 881 आता है। तो जोड़ो तीनों को, मतलब x प्लस 8 फिर प्लस करेंगे x प्लस 16। इन तीनों का जो जोड़ है वो आता है आपके 888। ठीक है, अब हल करो, x वाली संख्या को अलग जोड़ो, गणितीय संख्या को अलग जोड़ो। 1x 2x और ये हो गया आपके 3x प्लस 8 और 16 कितना हो गया?
24 बराबर 888। अब हमें यहाँ x का मान निकालना है। पहले 24 का पक्षांतरण करेंगे, फिर 3 का पक्षांतरण करेंगे। पहले 24 प्लस का x किसमें जाएगा, माइनस में। 3x बराबर 888 माइनस का 24, तो 3x बराबर, बाकी करो, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और 8 का 8। अब देखो 3 भी उधर जाएगा, बताओ 3 गुणा में है तो काय में जाएगा, ये जाएगा आपके भाग में। अब 3 से भाग करो, 3 का भाग दो, देखो 3 दूनी 6, 2 बच गया 26 हो गया, तो 3 आटा 24, फिर 2 बच गया 24 हो गया, 3 आटा 24, 3 का भाग दोगे ना तो 288 बार जाएगा, मतलब x का मान कितना आ गया, 288। अभी x का मान आया, 8 के गुणज नहीं आया, तो अब अतः ठीक है, पहला गुणज बताओ बेटा, पहला गुणज क्या माना था हमने, x माना था, और x का मान कितना आया, 288। तो बताओ दूसरा गुणज क्या होगा, इसमें कितना जुड़ेगा रे, 8 जुड़ेगा ना। दूसरा गुणज के लिए देखो क्या माना था, x प्लस 8, x का मान कितना, 288 प्लस 8, तो दोनों को जोड़ो तो आएगा 296। अब क्या निकालेंगे, तीसरा गुणज, तीसरा गुणज, तो बताओ तीसरा गुणज क्या माना, x प्लस 16, x का मान कितना, x का मान हो गया 288 प्लस 16, और जब आप इसमें 288 में कितना जोड़ोगे, 16, ये हो जाएगा आपके 304। ठीक है, तो ये आगे 3 गुणज, पहला 288, 296 और फिर 304, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपके, 888 आएगा। आया समझ में। अब देखो अगला, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 से 3 से तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं 3, तो पूर्णांक को मानना पड़ेगा, और तीनों पूर्णांक कैसे हैं, लगातार हैं और बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो जैसे पूर्णांक 1 2 3, 3 लगातार पूर्णांक है और बढ़ते हुए क्रम में है बढ़ते हुए क्रम में। अब पहला पूर्णांक मैंने 1 ले लिया, तो दूसरा कैसे आएगा, जब मैं 1 में कितना जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा तो दूसरा आएगा। अब तीसरा कब आएगा, जब मैं 1 में कितना जोड़ूंगा, पहले में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो क्या आता है, तीसरा पूर्णांक आता है। अब देखो माना कि पहला पूर्णांक है x है, अब दूसरा मुझे ज्ञात करना है, तो x में कितना जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा, और तीसरा ज्ञात करना है तो x में कितना जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा। तो ये हो गए 3 लगातार पूर्णांक जो कौन से क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। आगे समझ में, जैसा कि पिछले सवाल में किया था। अब मान सकते हो, माना पहला पूर्णांक, बताओ बेटा क्या मान लिया, वो हमने x मान लिया, तो बताओ दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। मान लिया। अब मानने के बाद प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न क्या बोलता है। अब प्रश्न क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर, मेरे बढ़ते हुए क्रम में उन्हें क्रमशः 2 से 3 से 4 से गुणा कर, मतलब इसको तो 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे, योग करने पर, और फिर उनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 74 आता है। इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो, गुणा करके तीनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आता है, 74 आता है। तो करते हैं, देखो सबसे पहले पूर्णांक को किससे गुणा करना है, 2 से, तो ये पहले पूर्णांक को गुणा किया 2 से। दूसरे पूर्णांक को किससे गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक को गुणा करना है 3 से, और चौथे पूर्णांक को किससे गुणा करना है, चौथे पूर्णांक तीसरे पूर्णांक किससे गुणा करना है, 4 से, x प्लस 2। ठीक है ना, पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा कर योग करने पर, योग मतलब तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। योग करने पर कितना प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है 74। बन गए समीकरण। तो पहले पूर्णांक को 2 से गुणा, दूसरे को 3 से गुणा और तीसरे को 4 से गुणा करके जोड़ने पर कितना आता है, 74 आता है। बन गए समीकरण।
रैखिक समीकरण होंगे ना। अब हल करो इसको। देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3x, अब 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x और 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 बराबर 74। अब गणित वाली संख्या अलग जोड़ लो और x वाली संख्या अलग जोड़ लो। 2x और 3 5x, 5 और 4x हो गया आपकी 9x प्लस 3 और 8 कितना हो गया 11 बराबर आ गया 74। मान में x का ज्ञात करना है। पहले 11 को उधर ले जाएंगे फिर 9 को उधर ले जाएंगे। पहले 11 प्लस का है तो माइनस में 9x बराबर 74 माइनस 11 तो 9x बराबर 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6। मान में किसका ज्ञात करना है x का, तो ये गुणा में किसमें जाएगा, ये जाएगा भाग में। 9 का भाग लगाओगे तो 9 7 63 तो x का मान कितना आ गया 7। अभी केवल x का मान आया, हमें पूर्णांक नहीं आए। तो बताओ पहला पूर्णांक हमने क्या माना, पहला पूर्णांक क्या माना आपने x माना, x का वैल्यू कितना आया 7। बताओ बेटा दूसरा पूर्णांक आपने क्या माना x प्लस 1 माना। तो x का वैल्यू 7, x का वैल्यू तो कितना है 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। अब तीसरा पूर्णांक बताओ क्या माना x प्लस 2 माना। x का मान 7 प्लस 2, 7 और 2 कितना हो गया 9। पहला पूर्णांक 7, दूसरा 8 और तीसरा 9। 7 को तो गुणा करो 2 से, 8 को गुणा करो 3 से और 9 को गुणा करो 4 से और गुणा करके जोड़ो, जोड़ने पर कितना आएगा आपके 74 आएगा। ये चेक कर सकते हो आप। आगे समझ में बहुत आसान है। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं। उतारो नंबर 9, राहुल और अरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा। और मैं पहले कहा है अगर अनुपात आ जाए ऐसे उनके पीछे आपको अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर लगाना है, x y कुछ भी ऐसे। तो देखो जैसे मान लो ये तो है राहुल और ये है आपके हारून, ठीक है, ये तो है राहुल और ये कौन है आपके हारून। अब देखो राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 है और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 7 है। तो राहुल की का तो 5 और हारून की का 7। अब इनके पीछे x लगाना है x और यहाँ भी क्या लगाना है x। तो राहुल की वर्तमान आयु तो हो गई 5x और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7x। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का जब योग करते हैं तो कितना आता है 56 आता है। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माना राहुल की वर्तमान आयु। बताओ बेटा राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। और हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु बताओ क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 7x, ठीक है। अब देखना प्रश्नानुसार। सबसे पहले तो देखो 4 साल बाद राहुल अभी वर्तमान में जैसे 5 साल का है, 4 साल बाद कितने का हो गए 4 प्लस हो जाएगा। तो 4 अगर राहुल बढ़ेगा तो 4 हारून भी बढ़ेगा। जैसे हारून अभी 7 साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 11 साल का हो जाएगा। तो देखो पहले तो लिखना है आपको राहुल, ठीक है, ठीक है राहुल, और इधर लिखना है आपको हारून, ठीक है। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x, ठीक है। हारून की वर्तमान आयु कितनी है 7x। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी और 4 वर्ष बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी, दोनों की आयु बढ़ेगी। और दोनों को जब जोड़ते हैं 4 साल बाद, दोनों को जब क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो दोनों की आयु का योग कितना आ जाता है 56 आ जाता है, ठीक है। एक तरफ तो राहुल लिखेंगे, एक तरफ हारून लिखेंगे। राहुल की वर्तमान आयु 5x, हारून की वर्तमान आयु 7x। अब 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी। और जब दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों का जोड़ कितना आता है 56 आता है। अब इसको हल करना है। देखो 5x और 7x कितने हो गए 12x प्लस
4 और 4 कितना हो गया 8 बराबर 56। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 8 प्लस का एक उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 12x बराबर 56 माइनस 8। तो बताओ 12x बराबर 56 में से 8 गया तो कितना बच गया, ये बच गया आपके 48। अब बताओ मान किसका ज्ञात करना है x का, तो ये 12 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो आ जाएगा x बराबर 48 बटा 12। अब 12 से काटो, 12 का भाग कितने बार जाएगा 5 चौक 48, 4 बार, मतलब x का मान कितना आ गया आपके 4। अब देखना है बताओ सबसे पहले तो राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, क्या मानी थी 5x, तो 5x देखो 5 का तो 5 इंटू x का मान कितना है 4, तो 4 पंजे कितना हो गया 20 वर्ष। तो राहुल कितने साल का है 20 साल का। और दूसरा लड़का क्या नाम है हारून की वर्तमान आयु बताओ आपने क्या मानी है, कितनी मानी है 7x मानी है, 7x, 7 का तो 7 इंटू x का मान कितना आया 4, तो 7 चो कितना हो गया 28 वर्ष। आगे समझ में, तो राहुल की तो हो गई 20 वर्ष और हारून की हो गई 28 वर्ष। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 10, किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यहाँ फिर से अनुपात आया, जैसे अनुपात आए तो उनके पीछे आपको x y अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर लगा देना है, जैसे यहाँ तो 7x और यहाँ क्या हो जाएगा 5x। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, क्योंकि जो बालकों की संख्या है ना वो बालिकाओं की संख्या से कितनी ज्यादा है 8, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने, तो कुल विद्यार्थी के लिए पहले बालकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर बालिकाओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा बालकों की संख्या माननी पड़ेगी, बालिकाओं की संख्या भी माननी पड़ेगी। तो देखो बालकों का अनुपात 7, बालिकाओं का अनुपात 5, तो बालकों की संख्या क्या मानोगे 7x, बालिकाओं की संख्या क्या मानोगे 5x, तो क्या लिखेंगे माना कक्षा में बालकों की संख्या, बताओ बेटा क्या हो जाएगी, बालकों की संख्या क्या हो जाएगी 7x, ठीक है, और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या बताओ क्या हो जाएगी, बालिकाओं का अनुपात 5 है ना, तो क्या हो जाएगी 5x, ठीक है। अब देखना प्रश्नानुसार, ठीक है ना, क्या लिखा है प्रश्न में कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है, मतलब यहाँ देखो बालकों की संख्या वो क्या है बराबर है किससे, बालिकाओं की संख्या के कितने ज्यादा से 8 ज्यादा से, तो ज्यादा है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, तो बताओ बालकों की संख्या क्या है 7x बराबर बालिकाओं की संख्या क्या है 5x प्लस कितना 8। बन गया समीकरण, हल करो इसको। 5x को इधर लाएंगे क्योंकि दोनों एक जाति के है ना, तो एक जाति की संख्या एक तरफ दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ पक्षांतर करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा 7x, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 5x, इधर क्या बचेगा 8, बाकी करो 7x में से 5x गए तो 2x बराबर 8। यहाँ से मैं मान किसका निकाल रहे हैं x का, ये 2 गुणा में किसमें जाएगा भाग में, x बराबर हो जाएगा 8 बटा 2, 2 का भाग कितनी बार x बराबर आ जाएगा आपके 4, लेकिन x का मान कितना आ गया आपके 4, लेकिन अभी केवल x का मान आया है। अब हम क्या निकालेंगे बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या। देखो सबसे पहले तो बालकों की संख्या बताओ हमने क्या मानी 7x, देखो 7 का तो 7 गुणा x का मान कितना है 4, 7 चो 28, 28 तो है बालक, अब क्या लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, बताओ क्या मानी थी आपने, क्या मानी थी 5x, देखो 5 का तो 5 गुणा
x का मान कितना 4, 4 पंजे कितना हो गया 20। बालकों की संख्या तो 28 और बालिकाओं की संख्या कितनी है 20। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो कुल में बालक भी आ गए और बालिकाओं भी आ गए, तो दोनों को जोड़ लेंगे। बालक तो है 28 और बालिका है 20, 20 और 28 कितने हो गए 48 विद्यार्थी। आए समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल बनाने हैं। समझ में आ गया? आज की क्लास में बस यही सवाल करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। उतारो।